अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। बाल हमारे चेहरे का फ्रेम है, लेकिन जैसे ही हम एजिंग प्रोसेस में आते हैं ये बाल हमारे गिरने लगते हैं, कम होने लगते हैं। पहले साइडों से शेड होते हैं, फिर सेंटर से शेड होते हैं और पीछे का बैकवर्ड शुरू होता है, वहाँ से गिरने लगती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा सर गंजा होता जाता है और ये फ्रेम हमारा थोड़ा उलझने लगता है, ख़राब होने लगता है। अगर 50 से लेके 100 तक ये रोज़ाना बाल गिरें तो ये नॉर्मल है इस तरह इन ए वे कि हमारे हेयर फॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी जिल्द में, हमारे दिमाग में, हमारे सर के जिल्द में हेयर फॉलिक्यूल्स होते हैं और एक मादा उस जो सेबेशियस ग्लैंड पैदा करते हैं, एक मोटा सा मादा है जो आइलिंग उनकी करता रहता है। लेकिन एज वी एज वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती है, सेबेशियस ग्लैंड्स कम काम करने लगते हैं, कम उनको सीबम मादा या लुब्रिकेशन कम मिलती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अगर 50 से 100 रोज़ाना गिरें तो कोई मसला नहीं, उनकी जगह हेयर फॉलिक्यूल्स नए पैदा कर देते हैं। जिस तरह तमाम बॉडी सेल्स की हमारी लाइफ है, फॉर एग्जांपल हमारे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ टोटल 120 डेज है, बच्चे में हो या बूढ़े में हो, और वाइट सेल्स की टोटल लाइफ 30 आवर्स, किडनी सेल्स की 21 डेज। ये सारी चीज़ें विद अपनी लिमिट कंप्लीट करने के बाद ख़त्म होती जाती हैं और उनकी जगह हमारे बोन मैरो और दूसरे ग्लैंड्स नए सेल्स पैदा कर देते हैं। इसी तरह जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये सीबम मादा सेबेशियस ग्लैंड से पैदा होता है। सेबेशियस ग्लैंड सीबम मादा पैदा करते हैं, वो जो आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है, जब उनकी इफेक्टिवनेस कम होने लगती है, तो ये सीबम मादा कम पैदा होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हेयर फॉलिक्यूल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। कुछ और मसाइल भी आते हैं, लेट्स से आपके खून कम हो गया, जिस्म में होमोग्लोबिन कम हो गया, फिर ग्रेविटी से खून नीचे की तरफ तो ज़्यादा फ्लो करता है लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं फ्लो करता और मिनिमम उसमें जो है फ्लो होता है, जितनी की रिक्वायरमेंट है दिमाग या जिल्द की हमारी, उतना फ्लो होता है। लेकिन अगर उसमें भी रुकावट पेश आ जाए, लेट्स से अगर आप C1 C2 से सबलक्सेशन आ जाए, जो कि हड्डियों के कमज़ोर होने से अक्सर आ जाती है, और जैसे हम एज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि हड्डियों में कमज़ोरी तो आएगी ना। हड्डियां 7 चीज़ों से बनी है, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। तो जब उनमें कमी आएगी एज वी एज इन, तो उसमें ये फ्लक्चुएशन भी आने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड में फ्लक्चुएशन आने लगती है, नर्व्स के खिंचाव की वजह से फ्लक्चुएशन आने लगती है और उसमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब सबलक्सेशन आ जाएगी उसमें, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, डिस्कें बल्ज हो जाएगी C1 C2 की, तो उससे जो ऑक्सीजन है दिमाग को या ग्लैंड्स को जानी कम हो जाएगी। जब सेबेशियस ग्लैंड्स को ऑक्सीजन कम जाएगी तो वो मादा कम, सीबम कम बनाने लगेंगे। इसी तरह आप जब ग्रेविटी से लगातार ब्लड नहीं जाएंगे या ऐसी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेट्स से आपने योगा में सर के बल खड़े होने देखा होगा, उन लोगों को ज़रा इसका अफेक्ट नर्व्स में, हेयर फॉलिक्यूल्स में ब्लड जाता रहता है, ऑक्सीजन जाती रहती है तो बढ़ जाता है। लेकिन ये जब नर्व कंप्रेशन C1 C2 से आ जाती है तो उस सूरत में कंप्रेशन की वजह से नर्व्स में कम ऑक्सीजन जाती है, जिससे ये मेन डैमेज हो जाता है। जब ये मेन डैमेज चीज़ हो जाएगी, कंप्रेशन आ जाएगी C1 C2 में, तो उस सूरत में भी बाल तेज़ी से गिरने लगेंगे। बालों की वैसे तो लाइफ आप जानते होंगे 3 से 6 साल है, लेकिन अगर इनकी जगह नए बाल ना पैदा हेयर फॉलिक्यूल्स कर सकें तो प्रॉब्लम आएगा। और हेयर फॉलिक्यूल्स कम नहीं, बाल नहीं पैदा करेंगे या वीक हो जाएंगे, उनकी अफादियत कम हो जाएगी और या तो वो खुश्क हो जाएंगे सीबम मादे की वजह से, या आयरन की कमी की वजह से, या विटामिन 6 लेट से इस तरह की विटामिन की कमी की वजह से पूरा ब्लड नहीं जा पाएगा। और वर्स्ट वो होगा कि जब आप सब कुछ होते हुए जिस्म में आपकी नर्व कंप्रेशन आ जाए C1 C2 से, तो उस सूरत में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा और जिससे ये अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। हम आपको अभी दिखाएंगे कि इसमें बेहतरी कैसे पैदा की जा सकती है
ये जो सबलक्सेशन C1 C2 में आ गई, इसको कैसे दूर किया जा सकता है बगैर दवाइयाँ और बगैर सर्जरी के। नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो इट टू यू। नाज़रीन मोहतरम, हमने आपको दिखाया कि ये बगैर दवाइयों बगैर सर्जरी के आप गर्दन की मूवमेंट या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिमाग को, अपने हाफजे को भी कैसे बेहतर रख सकते हैं, बालों को भी कैसे बेहतर रख सकते हैं, हेयर फॉलिकल्स को जब पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, सीबम मादा मिलेगा स्पेशियस ग्लैंड से, ग्लैंड्स की फंक्शनिंग बेहतर हो जाएगी। तो उस सूरत में आपके बाल जो है ना सिर्फ कम गिरेंगे बल्कि नए बाल पैदा भी होंगे। अब जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।